पेड्डे ने नमस्कार दोस्तों, विद्युत विभाग पर लगातार कुछ न कुछ बयान होते रहते हैं। उनके खिलाफ़ लिखा जाता है, उनके खिलाफ़ कहा जाता है। कई दिन से मैंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट देखी, एक्स पर मैंने कुछ पोस्ट देखी, तो मेरी समझ में आया कि इस पर भी हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। उस जो किसान गुहार लगा रहा है लगातार जनप्रतिनिधियों से और तमाम उच्च अधिकारियों से जो विद्युत विभाग के हैं, उनसे जाकर बात करनी चाहिए। हम फ़िलहाल सहारनपुर ज़िले के गंगो कस्बे के गांव बंदाहेड़ी में हैं। एक किसान परिवार है। मैं जब गांव में आया तो मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे 3-4 बुज़ुर्ग मिले। तो उन्होंने कहा भाई दोनों भाई बाहर रहते हैं। उनके पिताजी, मतलब इन जो लड़के हैं इनके पिताजी, इनकी मम्मी और इनकी दादी, जिसकी उम्र लगभग 100 साल है, वो गाँव में रहते हैं। तो मैंने और भी चीज़ें जानने की कोशिश की, तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव थी कि ये सब जो विद्युत विभाग के द्वारा किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं विद्युत विभाग ही दोषी नज़र आ रहा है। हालांकि अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि परिवार जो है उसने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा रच दिया हो कि विद्युत विभाग के खिलाफ़ कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भाई हैं, इनका पहले परिचय कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार भाई, मेरा नाम मनीष कुमार है और धन्यवाद आपका आने के लिए, हमारी समस्या को सुनने के लिए आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था पोस्ट आपने कर रखी थी कि हम मतलब हमारे खेत में पोल गाड़ दिए और लाइन जो है हमारे पेड़ काट दिए और पीपल के पेड़ का भी जिक्र आया उसमें। जी हाँ, ये करीबन 1 महीने पहले इस विवाद शुरू हुआ था बिजली विभाग की तरफ से। तो उसमें सबसे बड़ी तो हमारे लिए जो दुखद घटना है ये है कि हमारी ज़मीन पर काम हो रहा है, हमको कोई सूचना नहीं है। मेरी ज़मीन पर कुछ कार्य किया जा रहा है किसी तीसरी उसके द्वारा, पार्टी के द्वारा, और मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि मेरे खेत पर क्या होगा। मतलब आपसे एक बार नहीं बताया कुछ भी? नहीं, हमें तो कोई संज्ञान था ही नहीं इस चीज़ का कि यहाँ पे कोई लाइन निकलने वाली है या नहीं है, कहाँ को निकलेगी कहाँ को नहीं, कुछ पता नहीं था इस बारे में। अचानक आए, पोल गाड़ दिए और लाइन खींच दी। एक दिन का तो काम नहीं होगा, पोल के निशान भी लगे होंगे। नहीं जी, ये एक ही दिन का काम होया। इन लोगों ने निशान तो पता नहीं पहले लगाए होंगे, तो कहीं अंधेरे अंधेरे में लगा दिए होंगे, हम तो देखे नहीं, कहीं ना हमारा तो पूछा गया। हम तो गड्ढे खुदे दिखे, पोल गड्ढे दिखे। हमने उस दिन आपत्ति करी, पोल गड़ गए थे। हम तो इतनी ताकत नहीं, हम तो मैं भी बहर रहा हूँ, मेरे पापा जी हैं यहाँ पे, मम्मी जी हैं, दादी जी हैं। हम तो इतनी ताकत नहीं थी कि भाई इन्हें पैड का फेंक दें। ना हम ऐसा चाहते हैं कि पैड का फेंक दिया जाए। तो चीज़ें हमारे लिए ही बनाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है, तो उसमें समाधान होना चाहिए। ये तो आपकी मांग क्या है? मतलब चलो पेड़ तो कट गए और आपके खेत में भी गाड़ दिए पोल भी, तो अब आपकी मांग क्या है? देखो, ये सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो भी कार्य किया जाए वो किसान से पहले तो सहमति होनी चाहिए। मेरी ज़मीन जा रही है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे पेड़ कटेंगे तो मेरी यह जानकारी होनी चाहिए कि मेरा ये पेड़ कटेगा, फलाना पेड़ कटेगा, मैं उसकी कुछ भरपाई करूँगा, उसको तो स्थानांतरण करूँगा पेड़ को, या मैं उसको बेचूँगा, या उस तरीके से। ये क्या है कि आधे पे से पेड़ काट दिए और नीचे डाल दिए वे मेरे काम के नहीं रहे। सड़क यहाँ उन पेड़ काटने से जो है सड़क में अवरोध पैदा हो रहा, आने जाने वाले लोगों ने ना वो उसकी जिम्मेदारी लेते कि पेड़ वो कर दो। दूसरी बात यह है कि जिस दिन वो पोल काट कर गए तो हमसे नए लोगों ने जो है, जो विभाग वाले लोग थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि सेंटर में लगेगी सारी लाइन, बीच में लगेगी, मतलब सड़क के बीचों बीच रहेगी, आपके फ्रंट पे नहीं आएगी, क्योंकि हमारा घर और खेत यहाँ पे एक ही जगह है और ये आबादी का क्षेत्र है पूरा, और ये इस रास्ता बहुत बिजी है। तो हमने उनसे बोला कि भाई यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी है, क्योंकि ये सड़क भी जो है सीधी नहीं है। आप देखोगे अपने कैमरे से तो सड़क सीधी नहीं है, ये सड़क भी जो है तिरछी है, उड़ू मुडू सी है सड़क, मोड़ है इसमें बहुत सारे। तो इसमें मेरी बहुत सारी ज़मीन की क्षति हो रही है। तो मेरी आने वाले समय में फसलों की भी क्षति होगी उसकी वजह से। मुझे बहुत, मैं कल अपना मकान जो है एक दीवार बनाना चाहूँ तो मैं बना नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से। तो ये सारी समस्या थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम तो सड़क के बीचों बीच करेंगे लाइन और आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं चलो ठीक है, हम भाई क्या करते, मजबूर थे, मान लिया हमने बात। फिर ये 14 तारीख में जो है आए, अक्टूबर में भेजा,
इन्हें लाइन खींचनी शुरू करी। जो ने बात कही थी हमारे तो वो एक भी बात भी सत्य नहीं हुई। हमने उसका विरोध कराया। विरोध करने पे जो है हम क्षेत्रीय विधायक के दौरे भी गए भाई। हम जो है एससी साहब के पास भी गए, एक्शन साहब के पास भी गए, मंत्री सोमेंद्र तंवर मंत्री जैन के पास भी गए, सबके पास गए। सब ने कहा, सब अधिकारियों ने कहा कि नहीं आपकी बात सुनी जाएगी। आपकी मतलब बात आप विधायक जी के पास भी गए, जो मौजूदा विधायक हैं, और किरण सिंह जी, आप जो एक्शन है उसके पास भी गए, एससी के पास भी गए और मंत्री जी के पास भी गए। आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सब ने यही कहा, बस सुनवाई तो इतनी हुई कि ये कहा कि भाई आपके संतुष्टि पर जो है आपको संतुष्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं की जाएगी। तो यही हुआ कि 13-14 तारीख में आए वो लाइन खींचने वाले। लाइन खींची, पता नहीं कहाँ से आदमी लेकर आए प्राइवेट। हम पे जो है ना दबाव बनाया, हमारे घर पे आके उन्हें हमला बोलने की कोशिश करी हम पे, हमें डराया धमकाया गया। फिर 16 तारीख में फिर यही सीन होया। FDO साहब आए, JE साहब आए, तो आए और लाइन पे चढ़ गए। हमने फिर विरोध करा कि भाई जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आप कैसा मेरी कैरी में मेरे खेत में जो है आप खंबा गाड़ के ये काम शुरू कर देंगे। उन लोगों ने जो है फिर हमारे पे अपने आदमी बुला लिए कहीं से फ़ोन करके, फिर हम पर दबाव बनवाया गया। अब हम 3 आदमी, देखो जी हम 3 आदमी क्या कर सकें, कुछ भी नहीं। मैं थे 20-30 आदमी ले गए रहे थे अपने साथ में, और बल तो थे में, और हमें पूरा कह रहे थे कि हम जनता मार देंगे आपको, हम आपका कैरियर नष्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चलो जी ठीक है, जो कह रहे थे हम उसका क्या जवाब दे सकते थे, क्योंकि हम तो अकेले आदमी हैं, उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर 19 तारीख में जो है दोबारा यहाँ पे जो है एक बड़ी फोर्स आई। 20 आदमी पुलिस के थे, लेडीज़ पुलिस थी, 4-5 दरोगा थे, तहसीलदार था, SDO साहब थे, JE साहब थे, सब आए। लाइन खींचनी शुरू कर दी। हमारे से करे कि नहीं आपकी संतुष्टि होगी जी, आपकी संतुष्टि होगी। जब लाइन खींच दिया आपने, मेरी संतुष्टि कैसे होगी? तो हमने उसका विरोध कराया। हमारे पेड़ कटने लग रहे थे, पेड़ काटने लग रहे थे, वो बीच में से लग रही पेड़ काटन, बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ खड़े 2-2 साल के पेड़ हैं, बीच में से काटने लग रहे। मुझे आपत्ति करी कि भाई मेरे पेड़ पे तो उतरो, क्यों काट रहे मेरे पेड़? तो पुलिस वाले हमारे साथ हम कह रहे थे कि इनको काम करने से अगर रोकोगे तो आपको जो है डंडा, आपका डंडा बजाया जाएगा, आपको हम 40 गिट दिखवा देंगे, हम ये कर देंगे आपके साथ में, हम आपको केस में फंसा देंगे, हम वो कर देंगे आपके साथ में। कोई आदमी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, अधिकारी बिल्कुल भी ना। हमारी सुनी गई। हमने ये कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो है हमसे तय किया था उस तरीके से भी काम कर लो। पहली बात तो ये लाइन ही गलत है, इसका सर्वे नहीं है, इसकी हमें से सूचना नहीं थी, तो आपने गार्ड कैसे दी? अगर चलो आपने लगा भी दी तो उसके बाद आप जो है आपने कहा था कि सेंटर में होगी लाइन, तो सेंटर में करो लाइन। लाइन के नीचे आपने जाड़ कहा था बिछाने के लिए, जाड़ बिछाओ, उस पर एंगल नहीं लगाई आपने, सारे पोल पे एंगल लगाई। मेरे खेत पे क्या आपत्ति थी जो एंगल नहीं लगी? मेरे खेत के 3 फुट अंदर जो है 4 फुट अंदर लाइन आ रही है, मेरी तो 4 फुट वो जगह ख़राब गई अब सारी। अगर मैं कल को उसको दीवार करूँ तो 4 फुट पीछे हटा के करूँगा, मैं उसका क्या यूज करूँगा? मेरे तो बहुत नुकसान हो गया ना उसकी वजह से। कौन नुकसान की भरपाई करेगा? बिजली विभाग करेगा उसकी भरपाई। एक एंगल नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई एंगल? उसका हम बार जो आप पूछते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस चीज़ का मौक बने खड़े रहे बिल्कुल शांत स्वभाव में। ये किसी भी आदमी ने जो है यहाँ पे उसका जवाब दिया हो अधिकारियों में से। ये जो मतलब पूरा प्रकरण है, लगभग महीना इसमें हो गया है। अब जो इनके भाई हैं उनसे बात करेंगे, कुछ जो गांव के लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है इसमें कितनी सच्चाई है और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। ताऊ जी हैं यहाँ पे। ताऊ जी, जो ये लाइन लगी, खींच दी लाइन, इसमें क्या लगे आपने? सही हुआ है या गलत हो रखा? गलत ही हो रखा, गलत ही है। आते जातों का बच्चों का बिहार लग जाए, सियाने का भी लग जाए, बुग्गी जोटा भी टकर जाए, गन्ना गुन्ना गिलेगा, तो दिक्कत तो है ही है। कोई बात बूत नहीं हुई पहले बिजली वालों ने बताया नहीं कुछ भी है क्या? बस वैसे तो दिक्कत नहीं पता होगा, मुझे इस बारे का कुछ पता नहीं। जैसे पिपल का पेड़ काट दिया, पिपल का पेड़ नहीं कट्टा कर दे कहिए? हाँ भी कट्टा है ना, ऊपर डाली डाई जंगा सब कुछ चला, लेकिन सही नहीं आया बस। मैं आपको पहले वो पेड़ दिखा दूँ थोड़ा सा। दरअसल इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि मैंने SDO साहब से बात की, उनका भी कहना है कि पेड़ अगर रास्ते में आया तो हटाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी था कि जब मैं आया तो मैंने जो इनकी माता जी है उनसे बात की, वो कहती मैं रोज़ इसमें पानी भी देती हूँ, मतलब ये यहाँ से काट दिया पूरा का पूरा। और ये आप देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल लगभग बीच में खड़ा हूँ और ऊपर लाइन देख सकते हैं आप। ये कह रहे हैं कि लाइन जो है बिल्कुल बीचों बीच गई है, लेकिन इसको क्रॉस कर दिया गया, जबकि क्रॉस नहीं किया जाता कहीं भी। डबल क्रॉस तो किया ही नहीं जाता कि
एक बार इधर ले गए पोल, एक बार इधर ले गए पोल, फिर एक बार इधर ले गए पोल। अब जो दूसरे भाई हैं, पहले हमने मनीष भाई से बात की और अब हम मंजीत भाई से बात करेंगे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे बात करना ज़रूरी है। और मंजीत भाई, अभी मैंने मनीष भाई से बात की, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कोई सूचना तो चलो नहीं मिली, लगभग हमारी बात हो गई है, तो आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का काम हो ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए, उन्हें भी दिक्कत ना हो? जी, डिमांड ये है कि इस पे पुनर्विचार हो और जो गलतियां हैं उनको जो है यहाँ पे एसडीओ आकर उनको सुधार करें उनमें, ये है। दूसरा ये है कि लाइन जो है केबल की होनी चाहिए थी, एक ये भी था, घर के बाहर से है, क्योंकि हमारा वो घर और खेत एक ही जगह है, तो हमारे लिए डबल समस्या है, हमारी फसल को भी नुकसान हो सकता है और हमारे बच्चों को भी जान माल का खतरा है। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, पीपल का पेड़ है, पेड़ टच हैं, आपने जैसे दिखाया है पेड़ टच हैं, तो पेड़ टच हैं तो इसका मतलब राहगीर जो हैं बाहर से जाएंगे, उनके हाथ टच हो गए उनसे, तो कौन लेगा जिम्मेदारी? क्या विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? लोगों की मौत हो जाएगी, इसके सौदा करेगा विभाग? तो ये सारी चीज़ें हैं। चक्रोड मार्ग है, लोग अपना झोटा बुग्गी लेके जाते हैं यहाँ से, किसानों का मार्ग है, लेके जाते हैं, सर्दियाँ भी आएंगी आने वाले टाइम में, तो उससे जो है सब लोगों को परेशानी है। मतलब ये कुल मिला के सार्वजनिक समस्या भी है हमारे साथ साथ, लेकिन हमारी सख्त ज़रूरत है ये। भाई हमारे घर के बाहर यदि कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई हमारे घर के बाहर होगी, ये बड़ी एक समस्या है। तो सार्वजनिक होते होते ये हमारी त्वरित समस्या है और सार्वजनिक तो है ही है। तो ये इसमें यह है कि पुनर्विचार करें इस पर दोबारा, और तब हमारी सहमति के साथ दोबारा लाइन को चालू किया जाए, हमारी सहमति के साथ। जी, ये यहाँ पे सरकारी नल है और यहीं से लगभग ये मान लीजिए 1-2 और लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी पे ये पीपल का पेड़ है, ऊपर से लाइन है, यहाँ से पानी जो है इन्हीं के खेत में चला जाता है, इन्हीं के जो पेड़ पौधे लगे हैं उनमें उसमें चला जाता है। और अगर क्योंकि 11,000 की 11 kV की लाइन है, तो अगर इसमें करंट आ गया तो पूरे नल में करंट आ जाएगा। हो सकता है जो राहगीर यहाँ से आ जा रहे हैं वो पानी पीने के लिए यहाँ रुक जाएं और उसको हाथ टच कर जाए, तो बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। अब मैं भी विद्युत विभाग से ये आग्रह करता हूँ, थोड़ा इसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कोई दुर्घटना होने से बच जाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आ रहे हैं, लगातार इसके बारे में कहा जा रहा है कि विद्युत विभाग के द्वारा हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे किसान मजदूर परेशान हैं। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके आप भी बताइएगा और जुड़े रहिएगा गांव गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।